आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि तांबे की एक वृत्ताकार चकती का जिसके बीच में एक वृत्ताकार छिद्र है, ताप अगर बढ़ाया जाता है या ऊष्मा उसे दी जाती है तो इससे छिद्र का जो व्यास होता है, जो अंदर वृत्ताकार छिद्र है उसका व्यास क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। क्या वह बढ़ जाएगा, क्या वह घट जाएगा, क्या वह अपरिवर्तित रहेगा या वह अंडाकार हो जाएगा, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले इसकी संरचना हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्ताकार चकती की संरचना किस तरह से होगी। एक वृत्ताकार चकती हमने लिया, उसका केंद्र हमने ले रखा है, केंद्र कुछ इस तरह से है और हमने उससे केंद्र से जाने वाले, अगर यहाँ पर ये देखा, देखिए केंद्र से जाने वाला अक्ष यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम इसके अंदर एक वृत्ताकार छिद्र ही देखें, देखिए भारी रूप से वृत्ताकार चकती के लिए उसकी संरचना भी वृत्ताकार ही होती है और जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है कि उसके अंदर एक और वृत्ताकार छिद्र वहां पर है, तो हमने उसे कुछ इस तरह ले लिया। देखिए एक वृत्ताकार छिद्र हमने ले लिया, ठीक है, ये है। इस तरह से अगर हमें वृत्ताकार चकती के लिए जो संरचना मिल रही है वो केवल ये बाहरी संरचना हमें मिलेगी, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, वृत्ताकार संरचना को किसी वृत्ताकार चकती के लिए, तो ये हमारे पास चकती हुआ। अब चकती के लिए हमारे पास क्या हुए, दो यहाँ पर त्रिज्याएं हो गई। अगर पहली त्रिज्या को हम बोले बाहरी त्रिज्या को, तो हम उसे कैपिटल आर से व्यक्त कर रहे हैं। जो आंतरिक त्रिज्या का वृत्ताकार छिद्र वहां पर है उसे हम स्मॉल आर के रूप में व्यक्त करते हैं। केंद्र को ओ से हमने व्यक्त किया। अब जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि अगर उसका ताप बढ़ाया जाता है, इसका मतलब है कि हमने उसे ऊष्मा प्रदान करी है। तो ऊष्मा प्रदान करना मतलब हमने एक तरह से ये कहा है कि एक समान रूप से उसे ऊष्मा प्रदान की जाती है। ऊष्मा प्रदान की जाती है तो क्यों, तो एक तरह से ऊष्मा प्रदान करने पर हम जानते हैं कि कोई अगर धातु होता है, अगर उसे ऊष्मा दी जाती है तो उसमें होता है हमेशा ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार और ऊष्मीय प्रसार पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा तांबा है तो उसके लिए ऊष्मीय प्रसार का मान अधिक होगा, ये हम जानते हैं। इस तरह से अगर ऊष्मीय प्रसार होता है तो होगा क्या, उसके जो अणु होते हैं, मतलब मूलभूत अगर परमाणुओं की ही बात की जाती है तो परमाणु पहले वास्तविक अवस्था में पर मौजूद थे। अब अगर हमने उसमें ताप बढ़ा दिया है तो होता क्या है, इनके जो अणु होते हैं या जो परमाणु होते हैं, मूलभूत कणों की ही बात कर रहे हैं हम, उनके बीच अगर जो दूरी प्रारंभिक रूप से इतनी थी, मतलब जो स्मॉल डी थी यहाँ पर, अब वो ऊष्मीय प्रसार के कारण क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। बढ़ जाता है अब वह बढ़कर कितनी रह गई है, अगर हमने दूरियों को बढ़ाकर इस तरह दे दिया है तो उनके बीच की दूरी को अब हम डी डैश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और डी डैश का मान हम जान रहे हैं कि डी डैश का मान डी से ज्यादा होता है, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। अब ये जो होता है ये पूरे एक समान रूप से पूरे जो इसके क्षेत्रफल होते हैं उसमें बटा हुआ आता है, जहां तक उनके द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होते हैं। अब देखिए इनके बीच अगर सापेक्ष आपेक्षिक रूप से अगर विस्थापन होता है, ठीक है, वो विस्थापन जो होगा ये क्या होगा, पूरे पदार्थ में एक साथ होगा। तो एक साथ होने के कारण क्या होता है, अब इनकी त्रिज्याएं भी बढ़ जाती हैं। मतलब अगर हमने ये कहा कि ये सापेक्ष यहाँ आपेक्षिक रूप से काफी दूर दूर हो जा रहे हैं, तो इनका आकार अब देखिए प्रारंभिक अवस्था से बदल करके थोड़ा बढ़ जा रहा है, ठीक है। चाहे हम इसे बाहरी रूप से देखें प्रसार के रूप में, चाहे हम उसे आंतरिक रूप से, ठीक है, तब भी क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी अब की आकृति थोड़ी बढ़ी हुई या प्रसारित रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, तो कि क्या परिवर्तन इस पे होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अंदर का भी जो वृत्ताकार छिद्र होता है, जैसे हम आंतरिक छिद्र ही कह सकते हैं, उसके लिए भी छिद्र का व्यास बढ़ जाएगा इस प्रश्न में, ठीक है। यही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।